कि रोगाधिकार से आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब प्रमेय हुआ तो 20 प्रकार के सारे प्रमेयों में आपको इस्तेमाल करने की आज़ादी मिल गई। फिर उस प्रमेय का कार्डिनल साइन याद है, प्रभूत मूत्रता, आबिल मूत्रता। तो प्रभूत मूत्रता के जितने विकार हैं, चाहे अग्निमांद्य की वजह से किसी को भी हो रहा, कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी होता है एक्सेस यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, आप उन सारी चीज़ों को मतलब उन सारे लोग को दे सकते हैं। डिस्कलरेशन है, आबिल मूत्रता है, तब पर भी दे सकते हैं। हालांकि अगर आपको पता है कि डिस्कलरेशन है तो आप वहाँ पर मूत्र विरजनीय गणित साथ में चलाएंगे तो फिर और बढ़िया रिजल्ट आएगा। और दीपन पाचन अनुलोमन तो चिकित्सा का है ही पहला मतलब कह सकते हो मेडिसिनल पार्ट पर आप जब आते हो, संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जन, मतलब पहले हम निदान परिवर्जन कराते हैं, आपको कॉजेज हटाते हैं तभी इफेक्ट हट सकता है। देन उसके बाद हम आपकी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज कराते हैं, और डाइजेस्टिव फायर को करेक्ट करने के बाद या सर्टेन लेवल तक लाने के बाद में ही किसी भी कषाय कल्पना को देना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें। क्यों कर रही हूँ, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पेशेंट आ गया, अब मैंने कह दिया है या और कहीं सुना हुआ है या समझा हुआ, बस फलत्रिकादिक्वात डायरेक्ट दे देंगे। नहीं प्लीज़, एक तो उसके कॉजेज को हटाइए, दूसरा देख लीजिए दीपन पाचन लोबन लेवल पर कहाँ प्रॉब्लम है। हालांकि फलत्रिकादिक्वात इटसेल्फ बहुत बढ़िया विरेचक है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अब ये कहो कि पेशेंट आपको भारी भारी चीज़ खा रहा होगा, दीपन पाचन उसका बहुत कमज़ोर होगा, तो उसमें सिर्फ अकेले ही ये काम नहीं कर पाएगा, ऐसा भी होगा। इसी वजह से डाइट को अगर चेंज करके अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो वहाँ पर आपका फलत्रिकादिक्वात बहुत बढ़िया काम करेगा। अपना अनुभव भी मैं शेयर करूँगी फलत्रिकादिक्वात का, ठीक है।